बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज हम कारक परिचय का फुल रिवीजन करेंगे। और वो फुल रिवीजन हम कैसे करेंगे, इस प्रैक्टिस पेपर की हेल्प से, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। उससे फिर हम उनके जितने भी कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनको हम पहचानेंगे और फिर इनके हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब ये देखिए आप, इसमें आपका क्या है, की से क्या समझ में आ रहा है, का, की, के किस में होते हैं, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, वही की इसमें आया है, यानी कि ये कौन सा हुआ, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब हैं लगा है, इसका मतलब हुआ सैनिक अनेक हैं, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो बनेगा सैनिकाः देशस्य, क्या हो जाएगी, देश की षष्ठी विभक्ति में देशस्य, रामस्य, बालकस्य, देशस्य फिर क्या है, रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तो हो जाएगा, जब यहाँ पर हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हम क्रिया भी बहुवचन की ही लगाएंगे। ठीक है, क्या हो गया ये, रक्षन्ति। सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। या आप कर दीजिए, अगर आपको ये वर्ड नहीं लगाना ये भी सही है, आप कर दीजिए रक्षाम कुर्वन्ति कर दीजिए। अगर आपको रक्षन्ति नहीं लगाना है, क्योंकि रक्षन्ति भी होता है क्रिया में, और इसको अगर आपको और चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सैनिकाः देशस्य रक्षाम, क्या होगी इसकी, कुर्वन्ति। रक्षन्ति भी होता है, क्रिया होती है, और अगर इसको आपको सेंटेंस वाइज बनाना है, जैसे आपके वर्ड्स दिए हैं, तो आपका हो जाएगा रक्षाम कुर्वन्ति, ये भी आपका सही है। इसमें आपकी कौन सी विभक्ति आई, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मित्र भिखारी को खाना देता है। अब मित्र किसको देता है, भिखारी को, यानी भिखारी के लिए खाना दे रहा है, के लिए का सेंस आ रहा है, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें आपकी कौन सी आएगी, संप्रदान कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यहाँ आपकी क्या षष्ठी, क्या संबंध कारक। ठीक है, ये आपकी थी चतुर्थी, ये थी षष्ठी संबंध कारक। अब मित्र भिखारी को खाना देता है, क्या हो जाएगा, मित्रः। ठीक है, भिखारी को क्या होगी, भिक्षुकाय, भिक्षुक होती है संस्कृत भिखारी की। तो हमारे कैसे चलते हैं, बालकाय, है ना। संप्रदान में कैसे चलते हैं, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो क्या हो जाएगी भिखारी की, भिक्षुकाय। भिक्षुकाय खाना देता है, यानी कि भोजनम, भोजनम देता है कि ददाति, यहाँ पर एक है इसलिए ददाति। मित्रः भिक्षुकाय भोजनम ददाति, मित्र भिक्षुक के लिए भोजन देता है। बालक घोड़े से गिरता है। अब देखिए इसमें क्या है, घोड़े से बालक गिर रहा है, यानी कि घोड़े से वो अलग हो रहा है, गिर रहा है तो अलग हो रहा है। और अलग होने के सेंस में क्या होता है, अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, से आया है लेकिन अलग होने के सेंस में आया है, तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बालकः, बालक एक है इसलिए सिंपल आपका क्या हो जाएगा, बालकः। अब घोड़े से गिरता है तो घोड़े में हमें लगानी पड़ेगी पंचमी विभक्ति, यानी कि अश्व बोलते हैं संस्कृत में, तो क्या हो जाएगी, बालकात होती है पंचमी में, तो क्या होगी, अश्वात। अश्वात, बालकः अश्वात
गिरता है कि क्या होती है? पतति। एक वचन में होती है पतति। ठीक है, बालकः अश्वात् पतति, पंचमी लग गई। फिर क्या है? ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। अब ज्ञान के बिना माने बिना का सेंस भी अलग होने के लिए आ रहा है कि ज्ञान के बिना, ज्ञान के ना होने पर, तब भी इसमें भी क्या होती है? अपादान पंचमी ही होती है। इसमें भी आपकी अपादान पंचमी ही होती है, बिना, ज्ञान के बिना, है ना। तो क्या होगी? ज्ञानात् बिना। जैसे आपका यहाँ था अश्वात् एक वचन में, ऐसे हो जाएगा ज्ञान के बिना क्या होगी? ज्ञानात्। ज्ञानात् बिना, बिना जीवन शून्य है। जीवनम शून्यम है कि क्या होती है? बताइए। अस्ति, करेक्ट, अस्ति। ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। ठीक है, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। अब आपका लास्ट क्या है? लास्ट आपका है छात्र अध्यापक से पढ़ता है। अब छात्र अध्यापक से पढ़ रहा है यानी कि अध्यापक के द्वारा ही तो पढ़ रहा है वो। अब द्वारा के सेंस में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कि कर्ण, कर्ण कारक हो गया, यानी तृतीया विभक्ति। छात्र अध्यापक से पढ़ता है, छात्र अध्यापक के द्वारा पढ़ता है, तो इसमें आपकी हो जाएगी कर्ण कारक और तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो क्या होगा? छात्र एक है तो क्या होगा? छात्रः, अध्यापक से अध्यापकेन या शिक्षकेन, कुछ भी लिख दीजिए, शिक्षकेन कर दीजिए या फिर अध्यापकेन कर दीजिए। ठीक है, छात्रः शिक्षकेन, पढ़ता है क्या होती है? पठति, एक वचन में। कर्ता हमारा एक है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी, पठति। छात्र शिक्षक से पढ़ता है, छात्रः शिक्षकेन पठति। ठीक है, अब आपके इसमें क्या था? पहले में था आपके फर्स्ट सेंटेंस में षष्ठी विभक्ति संबंध का, जिसमें कि काकी के, इसलिए हमने उसका रूप चलाया देशस। सेकंड में था भिक्षुकाय, है ना। को यहाँ सेंस आया था, के लिए के में सेंस आया था, के यानी कि संप्रदान कारक और चौथी विभक्ति होती है, तो इसमें क्या होता है? हमने यूज़ किया भिक्षुकाय। ठीक है, थर्ड हमारा था अश्वात्। अश्वात् में क्या था? अपादान कारक पंचमी विभक्ति, घोड़े से अलग हो रहा था, इसलिए हमने अश्वात् लगाया। बालकात्, छात्रात्, रामात्। अब हमारा फोर्थ में क्या था? ज्ञान के बिना, यानी ज्ञानात् बिना। इसमें भी हमारी क्या थी? अपादान पंचमी। ठीक है, उसके बाद क्या है? छात्र अध्यापक से पढ़ता है, अध्यापक के द्वारा पढ़ता है ना। अब द्वारा में कौन सी आती है? करण कारक तृतीया विभक्ति। चलिए, आपके 5 सेंटेंसेस और हैं जिनको मैं अब ट्रांसलेट करती हूँ, जिससे आपको कारक परिचय और क्लियर हो जाएंगे। 6 हमारा सेंटेंस है, किसान गांव से आता है। क्या है? किसान गांव से आता है। अब गांव से आता है यानी कि गांव से वो हट रहा है, अलग हो रहा है ना। अभी मैंने समझाया था अलग होने के सेंस में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति, यानी कि अपादान, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कृषि किसानी क्या होती है? कृषकः। कृषकः, गांव से ग्रामात्, बालकात् होती है, ऐसे ग्रामात्। ग्रामात् आता है, आगच्छति, जाने की गच्छति, आने की आगच्छति। कृषकः ग्रामात् आगच्छति। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, मगरमच्छ जल में रहता है। अभी आपका में क्या है? में पेपर किस में आता है? अधिकरण में पेपर, यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसमें क्या चिन्ह होता है? में पेपर। तो इसमें जल में है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? मगरमच्छ ही क्या होती? मकरः। मकरः, मकरः। जल में की क्या होती है? जले,
नगरे, वने, रामे, तो हो जाएगी जले। मकरः जले, रहताई क्या होती है? निवसति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, तो एक वचन है इसलिए हम क्रिया भी लगाएंगे एक वचन की, यानी कि निवसति। ठीक है, कौन सी चीज़ में? आपकी अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। अब के लिए का सेंस किस में आता है? संप्रदान कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें आपका क्या आया? संप्रदान और चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? के लिए में कौन सी आएगी? हमारी चौथी विभक्ति आएगी। पेड़ परोपकार के लिए होते हैं यानी कि हमारा ये हुआ बहुवचन है, तो पेड़ की क्या होती है? वृक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वृक्षाः, यानी कि बहुवचन अनेक पेड़ हैं, तो हमारा हो जाएगा वृक्षाः। परोपकार के लिए परोपकाराय, बालकाय। अपदान कारक में हम क्या लगाते हैं? इसमें चौथी विभक्ति में बालकाय, रामाय, छात्राय, ऐसी क्या होगा? परोपकाराय, परोपकाराय। वृक्षाः परोपकाराय, होते की क्या होती है? भवति, भवतः, भवन्ति। अब यहाँ पर अनेक हैं इसलिए हम लगाएंगे भवन्ति। वृक्ष अनेक हैं तो क्या हो जाएगा? भवन्ति। वृक्षाः परोपकाराय भवन्ति। नेक्स्ट हमारा है लोग मुख से बोलते हैं। अब से यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है? के द्वारा, मुख के द्वारा या मुख से, है ना? तो किस में आता है? के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। ठीक है, करण कारक और तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो क्या होगा? लोग की क्या होती है? जनः। यहाँ पर क्या है? अनेक लोग हैं तो जनाः, जनाः। मुख से यानी बालकेन, रामेन, मुखेन, जनाः मुखेन। बोलते ही क्या होती है? वदति, वदतः, वदन्ति। अब यहाँ पर हमारा बहुवचन है तो हम लगाएंगे वदन्ति। ठीक है, हमारा लास्ट सेंटेंस है वे निबंध लिखते हैं, यानी कि निबंध को लिख रहे हैं, तो को में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया। इसमें क्या हो गया हमारा? कर्म कारक, यानी कि द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो वे की क्या होती है? सह, तौ, ते, यानी कि ते आएगी। सह माने वह एक के लिए, तौ माने दो के लिए, ते माने वे माने अनेक के लिए, तो हमारा हो जाएगा ते निबंध को निबंधम, ते निबंधम, ते निबंधम लिखते ही क्या होती है? लिखन्ति। अब ते हमारा बहुवचन का है तो हम क्रिया भी क्या लगाएंगे? बहुवचन की, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिखन्ति। ते निबंधम लिखन्ति। इसमें हमारा क्या था? 6 सेंटेंस में अपादान पंचमी विभक्ति ग्रामात हो गया। 7th में क्या था? जले, जल में अधिकरण सप्तमी विभक्ति। 8th में क्या था? परोपकाराय संप्रदान चौथी विभक्ति। 9th में क्या था? मुखेन करण कारक तृतीय विभक्ति। 10th में क्या था? निबंधम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। इस तरीके से आपके ये 10 सेंटेंसेस थे जिनकी हेल्प से मैंने आपको सारे कारक परिचय का रिवीजन करवाया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सभी कारक और उनके साथ यूज़ होने वाली विभक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। ओके।